सुप्रभात। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका पूजा कुमारी दी पेंटिकॉस्टल असेंबली स्कूल से। आशा है बच्चों आप घर में अच्छे से होंगे और समय का सदुपयोग करते हुए अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का यह वीडियो कक्षा 5 के बच्चों के लिए। बच्चों, आज मैं आपको इन वीडियो के माध्यम से हिंदी 1 अर्थात हिंदी व्याकरण के पाठ 8 समानार्थक शब्द मतलब पर्यायवाची शब्द को पढ़ाने वाली हूँ। जैसा कि बच्चों आपने इसके पूर्व की कक्षा में भी समानार्थक शब्द और पर्यायवाची शब्द को पढ़ा होगा। तो सबसे पहले बच्चों हम जानेंगे कि समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। आप देख सकते हैं कि पाठ 8 समानार्थक शब्द, पाठ 8 समानार्थक शब्द, यहाँ देख सकते हैं पाठ का नाम है समानार्थक मतलब समान अर्थ, मतलब समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द समानार्थक शब्द कहलाते हैं। मतलब जैसे कि मित्र, मित्र को सखा भी कहते हैं बच्चों, मित्र को दोस्त भी कहते हैं, मित्र को सखी भी कहते हैं। उसी प्रकार यदि जल को नीर भी कहते हैं, जल को पानी भी कहते हैं। तो किस प्रकार अलग अलग नाम हैं, अलग अलग शब्द हैं, परंतु उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ समान है। मतलब शब्द अलग अलग हैं लेकिन अर्थ समान है, इसलिए समानार्थक शब्द उसे कहते हैं। उसी प्रकार तो अब मैं बताने वाली हूँ कि समानार्थक या पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। तो परिभाषा, समानार्थक शब्द की परिभाषा इस प्रकार है। समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने विभिन्न पर्यायवाची शब्द को लिखा है। जैसे कि अब हम विभिन्न पर्यायवाची शब्दों को पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों मैंने लिखा है आँख। तो आँख, आँख के लिए पर्यायवाची शब्द क्या क्या है या आँख के लिए अन्य नाम क्या क्या है बच्चों? तो देखते हैं। आँख, आँख का पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द आए तो लिखेंगे नेत्र। आँख का पर्यायवाची शब्द है नेत्र, नयन, चक्षु। आँख का पर्यायवाची शब्द है नेत्र, नयन, चक्षु। नेत्र, नेत्र का अर्थ भी आँख होता है बच्चों। नयन, नयन का अर्थ भी आँख, नयन का अर्थ भी आँख है। चक्षु, चक्षु का मतलब भी आँख ही होता है। तो आँख के लिए यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 शब्द प्रयोग होते हैं, नेत्र, नयन, चक्षु। यहाँ अलग अलग शब्द हैं परंतु उसका अर्थ समान है, इसलिए कहा जाता है समानार्थक शब्द। समानार्थक शब्द यदि आए समानार्थक शब्द या यदि आए पर्यायवाची शब्द तो ये बच्चों आप याद रखेंगे कि समानार्थक या पर्यायवाची शब्द दोनों एक ही होते हैं। दूसरा है पृथ्वी। बच्चों पृथ्वी, पृथ्वी को कहते हैं धरा। पृथ्वी को क्या कहते हैं बच्चों? धरा। भूमि, वसुधा। धरा, भूमि, वसुधा। पृथ्वी के लिए धरा शब्द का प्रयोग होता है। साथ ही साथ भूमि, भूमि, पृथ्वी को भूमि भी कहते हैं, वसुधा भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं बच्चों? पृथ्वी को धरा भी कहते हैं, भूमि भी कहते हैं, वसुधा भी कहते हैं। आप देख सकते हैं कि अलग अलग नाम हैं, अलग अलग शब्द है परंतु इसका अर्थ समान है। तो बच्चों देख सकते हैं घर। घर के लिए पर्यायवाची शब्द है गृह, भवन, सदन। गृह, भवन, सदन। घर के पर्यायवाची शब्द है गृह, भवन, सदन। उसी प्रकार फूल, फूल का पर्यायवाची शब्द है पुष्प, कुसुम, प्रसून। फूल को पुष्प भी कहते हैं बच्चों, कुसुम भी कहते हैं और प्रसून भी कहते हैं। उसी प्रकार पुत्र। बच्चों देख सकते हैं कि पुत्र को बेटा कहते हैं। पुत्र के लिए पर्यायवाची शब्द है बेटा, सूत, लड़का। पुत्र के लिए बच्चों क्या क्या पर्यायवाची शब्द होते हैं पुत्र के? बेटा, सूत, लड़का। बेटा, पुत्र को बेटा भी कहते हैं, सूत भी कहते हैं, लड़का भी कहते हैं। इस प्रकार बच्चों
आप पर्यायवाची शब्द को याद भी करते चलेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि गरीब। बच्चों देखते हैं कि गरीब को निर्धन भी कहते हैं, कि वह बहुत निर्धन व्यक्ति है, वह बहुत दरिद्र व्यक्ति है, वह बहुत कंगाल व्यक्ति है। तो देख सकते हैं कि शब्द अलग अलग हैं, दरिद्र, कंगाल, निर्धन, गरीब, परंतु यहाँ देख सकते हैं कि शब्द अलग अलग हैं, परंतु इसका अर्थ समान है, इसलिए इसे समानार्थक शब्द कहते हैं। दुख। बच्चों दुख के लिए शब्द प्रयोग होता है पीड़ा, कष्ट, व्यथा। दुख के लिए बच्चों क्या किन किन शब्दों का प्रयोग होता है? दुख के लिए पीड़ा, कष्ट और व्यथा शब्द का भी प्रयोग होता है। दुख का पर्यायवाची शब्द पीड़ा, कष्ट, व्यथा। मित्र। तो बच्चों बताइए कि मित्र को क्या क्या कहते हैं? मित्र को दोस्त, सखा, साथी भी कहते हैं। मित्र को क्या क्या कहते हैं? मित्र को दोस्त, सखा और साथी भी कहते हैं। मित्र के लिए उसी प्रकार जल। बच्चों जल के लिए पर्यायवाची शब्द हैं नीर, पानी, वारी। नीर, पानी, वारी। यहाँ देख सकते हैं बच्चों कि जल को नीर भी कहते हैं, पानी भी कहते हैं, वारी भी कहते हैं। उसी प्रकार बच्चों रात। रात के लिए पर्यायवाची शब्द है रात्रि, निशा, रजनी। रात को रात्रि भी कहते हैं बच्चों, निशा भी कहते हैं, रजनी भी कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि विभिन्न शब्द है, परंतु इसका अर्थ समान है। तो बच्चों हम अन्य पर्यायवाची शब्द को भी देखेंगे। जैसे मैंने लिखा है मनुष्य। बच्चों मनुष्य के लिए क्या क्या पर्यायवाची शब्द का प्रयोग होता है? मनुष्य के लिए मानव, नर, आदमी। मनुष्य को मानव भी कहते हैं, नर भी कहते हैं और आदमी भी कहते हैं। उसी प्रकार प्रेम। प्रेम के लिए पर्यायवाची शब्द है बच्चों प्यार, प्रीति, स्नेह। मैं कहूँ कि माँ आपसे बहुत प्यार करती है, उसका मतलब भी प्रेम होता है, और प्रेम का अर्थ भी प्रीति होता है और स्नेह होता है। यहाँ देख सकते हैं कि शब्द अलग अलग है, परंतु इसका अर्थ समान है, इसलिए इसे समानार्थक शब्द कहते हैं। शरीर। यदि कोई शरीर है तो शरीर के लिए पर्यायवाची शब्द का प्रयोग होता है देह, बदन, गात। बच्चों याद रखिएगा शरीर के लिए पर्यायवाची शब्द है देह, बदन, गात। उसी प्रकार सिंह। बच्चों सिंह के लिए पर्यायवाची शब्द है शेर, मृगराज, केसरी। शेर, मृगराज, केसरी। अंधकार। बच्चों अंधकार के लिए अंधेरा, अंधेरा और तिमिर शब्द का प्रयोग होता है। उसी प्रकार आप देखिए हाथी। अब बच्चों देखेंगे कि हाथी को या हाथी के लिए क्या क्या पर्यायवाची शब्द होते हैं। हाथी को गज भी कहते हैं। हाथी को क्या क्या कहते हैं बच्चों? हाथी के लिए पर्यायवाची शब्द है गज, पतंग, कुंजर। हाथी के लिए पर्यायवाची शब्द है गज, पतंग, कुंजर। वृक्ष के लिए पर्यायवाची शब्द है बच्चों पादप, पेड़, तरु। पादप, वृक्ष को पादप भी कहते हैं, पेड़ भी कहते हैं, तरु भी कहते हैं। सांप को सर्प भी कहते हैं। अहि, भुजंग। सांप के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं बच्चों? सांप के लिए सर्प, भुजंग और अहि शब्द का प्रयोग होता है। सांप का यदि पर्यायवाची शब्द आए कि सांप का पर्यायवाची शब्द लिखें तो आप लिखेंगे सर्प, भुजंग और अहि। सूरज। जैसा कि बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि सूरज को सूर्य भी कहते हैं, रवि भी कहते हैं, दिनकर भी कहते हैं। सूरज के पर्यायवाची शब्द है सूर्य, रवि, दिनकर। दिन को दिवस भी कहते हैं, वार भी कहते हैं, दीवा भी कहते हैं। उसी प्रकार बच्चों दिन का पर्यायवाची शब्द है दिवस, वार और दीवा। इस प्रकार बच्चों इस वीडियो में मैंने विभिन्न पर्यायवाची शब्द को पढ़ाया। तो अब हम पुनः इसकी पुनरावृत्ति करते हैं। मनुष्य को मानव, नर, आदमी। प्रेम का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बच्चों?
प्रेम का पर्यायवाची शब्द मैंने बताया प्यार, प्रीति, स्नेह। उसी प्रकार बच्चों शरीर के लिए क्या पर्यायवाची शब्द होगा? शरीर के लिए पर्यायवाची शब्द होगा देह, बदन, गात। सिंह, सिंह के लिए पर्यायवाची शब्द, सिंह शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा बच्चों शेर, मृगराज, केसरी। अंधकार, मैंने बताया बच्चों कि अंधकार को अंधेरा भी कहते हैं, अंधकार को तम भी कहते हैं और अंधकार को तिमिर भी कहते हैं। मतलब यदि अंधकार का पर्यायवाची शब्द आए तो अंधेरा, तम, तिमिर। हाथी, हाथी के लिए पर्यायवाची शब्द है गज, पतंग, कुंजर। वृक्ष के लिए पर्यायवाची शब्द हैं पादप, पेड़, तरु। सांप का पर्यायवाची शब्द होगा बच्चों सर्प, अहि, भुजंग। सूरज का पर्यायवाची शब्द सूर्य, रवि, दिनकर। दिन, दिन के पर्यायवाची शब्द होगा बच्चों दिवस, वार, दिवा। बच्चों अन्य शब्द को मैं बता रही हूँ, जिस प्रकार चंद्रमा, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होगा शशि, चांद, मयंक। चांद, चंद्रमा के लिए बच्चों क्या क्या पर्यायवाची शब्द? चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होगा शशि, चांद, मयंक। उसी प्रकार हिमालय, हिमालय पर्वत को क्या क्या कहते हैं बच्चों? शैलेश, गिरीश और नगेश। क्या क्या? हिमालय का पर्यायवाची शब्द होगा शैलेश, गिरीश और नगेश। उसी प्रकार बच्चों नदी, यदि नदी शब्द का पर्यायवाची शब्द आए तो आप लिखेंगे सरिता, तटनी और तरंगिनी। उसी प्रकार इच्छा, बच्चों इच्छा शब्द के लिए अभिलाषा, कामना और चाह शब्द आते हैं। मतलब इच्छा यदि आए, इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द तो अभिलाषा, इच्छा और चाह या कामना भी आप लिख सकते हैं। देख सकते हैं कि बच्चों यहाँ अलग अलग शब्द प्रयोग किए हैं परंतु इसका अर्थ समान है। उसी प्रकार बादल, बादल को बच्चों बादल शब्द के लिए क्या क्या पर्यायवाची शब्द होते हैं? बादल शब्द के पर्यायवाची शब्द होते हैं मेघ, जलधर और जलद। क्या क्या शब्द होते हैं बच्चों? बादल के लिए मेघ, जलधर और जलद। संसार, बच्चों संसार शब्द के लिए विश्व, जग, जगत शब्द का प्रयोग होता है। संसार का पर्यायवाची शब्द आए या संसार का पर्यायवाची शब्द होगा जग, जगत और जग, जगत। उसी प्रकार मैंने बताया कि रात को रात्रि और निशा भी कहते हैं। यदि कपड़ा, कपड़े के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा वस्त्र। कपड़ा के लिए, कपड़ा को वस्त्र भी कहते हैं, वशन भी कहते हैं और पटन भी कहते हैं। कपड़ा के लिए पर्यायवाची शब्द क्या क्या होगा बच्चों? कपड़े के लिए पर्यायवाची शब्द होगा वस्त्र, पटन और वशन। उसी प्रकार माता, माता को माँ भी कहते हैं, अम्बा भी कहते हैं, जननी भी कहते हैं। माँ के लिए पर्यायवाची शब्द होगा बच्चों माँ, जननी और माता। उसी प्रकार बच्चों आकाश, आकाश को आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा नभ, गगन और अंबर। आकाश का पर्यायवाची शब्द नभ, गगन और अंबर। आग, आग शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा अग्नि, ज्वाला और पावक। अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा ज्वाला, पावक और अग्नि। उसी प्रकार बच्चों नाव, नाव का पर्यायवाची शब्द होगा नौका, तरनी, तरी। नौका के लिए, नाव शब्द के लिए नौका, क्योंकि नाव को नौका भी बोलते हैं, नौका, नौका, तरनी और तरी शब्द का प्रयोग होता है। उसी प्रकार अन्न, अन्न शब्द का प्रयोग होता है, अन्न को अनाज भी कहते हैं। बच्चों अन्न का पर्यायवाची शब्द आए तो आप लिखेंगे अनाज, धान्य और शस्य। अनाज, धान और शस्य। इस प्रकार बच्चों आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को क्या क्या बताया? आज मैंने पढ़ाया आप सभी को कि
समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? समानार्थक शब्द, आप देख सकते हैं कि शब्द समानार्थक का मतलब होता है समान अर्थ, मतलब जहाँ समान अर्थ प्रकट हो वहाँ वह होते हैं पर्यायवाची शब्द, वह होते हैं समानार्थक शब्द। तो समानार्थक शब्द की परिभाषा मैंने बताई कि समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। साथ ही साथ मैंने विभिन्न पर्यायवाची शब्द को भी बताया। बच्चों, आप अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक के पृष्ठ संख्या 58 में देख सकते हैं समानार्थक शब्द। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ विभिन्न पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द को बताया गया है। साथ ही साथ यहाँ इस 59 पेज में ही विभिन्न समानार्थक या पर्यायवाची शब्द को बताया गया है। तो आप अपनी पुस्तक से विभिन्न पर्यायवाची शब्द को याद करेंगे और याद कर पुनः उसे लिखने का अभ्यास करेंगे। आशा है यह वीडियो पसंद आया होगा। साथ ही साथ आप समानार्थक और पर्यायवाची शब्द को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और आप अपनी पुस्तक की सहायता से विभिन्न पर्यायवाची शब्द याद करेंगे और अभ्यास पुस्तिका में इसको अभ्यास करेंगे। और यह वीडियो आप देखें और समानार्थक शब्द पर्यायवाची शब्द याद करें। धन्यवाद।